नमो नमः। संस्कृत की इस अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें पद्य से हम आगे पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यह पार्थ, प्रथानंदन, अर्जुन, ये माम यथा प्रपद्यन्ते, ये यानी जो, माम मुझको, यथा जैसे, प्रपद्यन्ते भजते हैं, अहम तान तथा एव भजामि, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूँ, स्मरण करता हूँ। मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, क्योंकि मनुष्य सर्वशः यानी सब प्रकार से, मम यानी मेरे, वर्त्म यानी मार्ग का, अनुवर्तनते यानी अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्ते इह अस्मिन् लोके, इस संसार में, मानुषे मनुष्य, मानुषे लोके मनुष्य लोक में, कर्मणाम सिद्धिम कार्यों की सिद्धि को, कांक्षन्त चाहने वाले, देवता यजन्ते देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं की पूजा किया करते हैं। ही तेषां कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, क्योंकि कर्म से सिद्धियां शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। कर्मजा, कर्म से उत्पन्न होती है सिद्धि। कर्म जय जन धातु है उत्पन्न होने के अर्थ में, तो कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। श्री कृष्ण वर्णों के विभाजन के लिए कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्णों की जो सर्जना है वह मैंने ही की है। किस प्रकार से की है? गुण कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने चारों वर्णों को बनाया है। चारों वर्णों की जो व्यवस्था है उसको मैंने ही निर्माण किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, उसके कर्ता को भी मुझे तुम जानो। कैसे? अकर्तारम अव्ययम, अविनाशी और अकर्ता के रूप में मुझे जानो। मैं अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। हालांकि चारों वर्णों की जो सृष्टि है वो मैंने ही की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम अकर्ता और अविनाशी जानो। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूं, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। नैमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। न तो मेरी कर्मफल में इच्छा है, मेरी जो स्पृहा इच्छा है वो कर्मफल में नहीं है। माम कर्माणि न लिम्पन्ति, मुझ में मुझको कर्म नहीं बांधते हैं, मुझसे नहीं चिपकते हैं, लिप्त नहीं होते, मुझको कर्मों का लेप नहीं होता। यह माम अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है। इति यह माम अभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है कि मुझे कर्मों का लेप नहीं होता और कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं है। स कर्म भी न बध्यते, वह कर्मों से बंधता नहीं है, कर्मों से नहीं बांधा जा सकता। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्म फल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कर्म कर्म कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा पूर्वै मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, ऐसा जान करके ही पूर्वजों ने, मुमुक्षुभिः मोक्ष चाहने वाले पूर्वजों ने, पुरुषों ने, अपि एवं ज्ञात्वा यह जान करके कर्म कृतम, कर्म को किया। तस्मात्, इस कारण से, त्वम पूर्वई पूर्व कृतम, पूर्वतरम कृतम कर्म एव कुरु, तो तुम्हें भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करना चाहिए। तुम भी वही कर्म करो जो पूर्वजों ने किए हैं। जो पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुष थे वो इस प्रकार जान करके ही कर्म करते थे, उन्हें कर्मों का लेप नहीं होता था। तो तुम्हें भी वैसा ही निष्काम कर्म करना चाहिए जैसा तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। पूर्व के मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही करो। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इति, क्या कर्म है और क्या अकर्म। अत्र कवयो अपि मोहिताः, यहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी मोहित हैं, भ्रमित हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए ते तुझे कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्म कहता हूँ, कर्म का उपदेश देता हूँ। यद ज्ञात्वा, जिसको जान करके, अशुभात मोक्ष से, अशुभ से तुम छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन से, अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूँगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो बोधव्यम, कर्म को जानना चाहिए। च अकर्मण है बोधव्यम, और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, और विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणो गति ही, क्योंकि कर्म की जो गति है वह अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गहन है। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति
गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। यह जो कर्मणि अकर्म पश्येत, कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्मणि कर्म और अकर्म में, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। स मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स युक्त है कृष्ण कर्म कृत, और वह योग युक्त और समस्त कर्म करने वाला है, संपूर्ण कर्मों का करता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके द्वारा आरंभ किए गए कर्म काम संकल्प वर्जित हैं, कामना और संकल्प से रहित हैं, तम उस व्यक्ति को ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध किए हुए कर्मों वाला, बुधाः पंडितम आहु, उसको विद्वान लोग पंडित कहते हैं। जिसके यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, कि जिसके सभी समारंभ उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते हैं, रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं, फल की इच्छा से रहित होते हैं, और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में जिसने अपने कर्मों को जला दिया है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। कौन कहते हैं? जो विद्वान लोग हैं उसे वह ज्ञानी पुरुष, उसी को पंडित कहते हैं। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म किए हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म निराश्रयः नित्य तृप्तः, आश्रय रहित नित्य तृप्त है, सदैव तृप्ति को प्राप्त रहता हुआ, सह वह कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म फल के आसक्ति को त्याग करके, कर्मणि अभिप्रवृत्त है, कर्मों में अभिप्रवृत्त हुआ, पूर्ण तत्पर होने पर भी किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता, अर्थात उसे कर्म का कोई लेप नहीं होता। इस प्रकार से कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर जो सदैव तृप्त और निराश्रय है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय है, कर्म फल के संग को छोड़ करके जो नित्य तृप्त रहता है और जो आश्रय रहित रहता है, अर्थात जो कर्म फल के साधन की आश्रय भूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, वह कर्मों में प्रवृत्त हुआ भी, कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता, अर्थात कर्मों से वह मुक्त रहता है, कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। अस्तु, पुनः मिलामः।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।